सो ऑटोकैड ट्रेनिंग की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, आज उसका पार्ट 8 है, जिसमें हम पेपर साइज, लेआउट क्रिएशन, एट्रीब्यूट क्रिएशन और जो एट्रीब्यूट की एप्लीकेशन एंड देन क्विक फिल्टर जो कि प्रॉपर्टीज पैलेट में आपको मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पेपर साइज होते हैं आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से उनके साइजेस आप देख सकते हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड, यूएस आर्किटेक्चरल एंड यूएस इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे आर्क ए, आर्क बी, आर्क सी जो पेजेस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। और जो हम जनरली यूज करते हैं आईएसओ आप देख सकते हैं, ए नोट 841 इंटू 1189, देन A1 594 इंटू 841, देन A2 420 इंटू 594, ऐसे करके ए नोट से लेकर A5 साइजेस। सो ए नोट से A5 साइजेस हमें अवेलेबल होगी इसके अंदर, और जो ए नोट है और जो A1 है जस्ट उसका हाफ साइज होता है, देन A1 का हाफ साइज A2, देन A2 का हाफ साइज A3, देन A3 का हाफ साइज A4। इस तरीके से जो ए नोट से लेकर A8 आपके टोटल पेपर्स होंगे उनके साइजेस जस्ट डायमेंशन में हाफ होते जाएंगे। जैसे जैसे आप फोल्ड करते जाएंगे, जो A1 है, ए नोट को आप फोल्ड करेंगे तो A1 साइज आपकी क्रिएट हो जाएगी, A1 को आप फोल्ड करेंगे तो A2 साइज आपकी क्रिएट हो जाएगी। सो ए नोट से लेकर A4 के साइजेस आपको स्क्रीन पर विजिबल है। इसी तरीके से जो हमारे ANSI स्टैंडर्ड होते हैं वो हमारे mm की जगह इंचेस में चलते हैं। सो बस mm से लेकर इंचेस में इसमें साइज का डिफरेंस मिलेगा आपको। सो ये टोटल हमारी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल शीट्स आपको अवेलेबल होने वाली है। सो इस पर हमारे नीड के हिसाब से जो है हम पेज सेटअप करते हैं ऑटोकैड के अंदर, और आप देख सकते हैं कि जो मॉडल स्पेस होता है जहाँ पर हम अपने मॉडल ड्रॉ करते हैं, मॉडल ड्रॉ करने के बाद आप लेआउट स्पेस में जाकर जो है आप शीट क्रिएट कर और जो मॉडल स्पेस का आपका वर्क है उस शीट के अंदर आप जो है प्लॉट के हिसाब से आप एडजस्ट करते हैं स्केल वगैरह, देन आप फिर है प्रिंट या प्लॉट के लिए आप आगे जा सकते हैं। तो पेपर स्पेस देख सकते हैं आप नीचे लेआउट टेप, जो कि हमारी मॉडल स्पेस जो आपका टैब होता है उसके जस्ट राइट साइड में आपको लेआउट टिप्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जहां जाकर आप पेपर साइज डिफाइन करते हैं कि आपको ए नोट रखना है, A1 रखना है आपकी नीड के हिसाब से। देन आप वहां से जो है आपका जो भी मॉडल स्पेस में आपने ड्रॉ किया है आप उसे प्लॉट दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी जो हमने एक शीट इसमें PDF लगा रखी है, हम मॉडल स्पेस में उसे रखेंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट है उसे डिलीट कर देंगे। देन जो हमारी PDF जो कि हमने एक्सरेफ करके या आप IM कमांड से अटैच कर सकते हैं आपकी कैड के अंदर। सो इसको जो है हम लेआउट टैब में एडजस्ट कर जो है प्लॉट देने के लिए हम एक सेटअप तैयार करेंगे। सो उससे पहले हम जितना भी हमने ड्रॉ किया था कमांड्स को डिटेल में बताने के लिए उनको डिलीट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी PDF है जिसे हमने अटैच करी है कैड के अंदर, सो कुछ भी अगर आपने मॉडल स्पेस में ड्रॉ किया है देन प्रिंट आउट के लिए आपको मॉडल स्पेस आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, आप लेआउट टैब में जाएंगे, देन आपको जो है एक व्यू पोर्ट दिखेगा, आप जो है मल्टीपल व्यू पोर्ट रख सकते हैं। जो भी हम मॉडल स्पेस में ड्रॉ करते हैं उसे हमें लेआउट स्पेस में अगर शो करना है तो हमें व्यू पोर्ट का यूज करना होगा। सो आपको ये जो एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको ब्लैक बाउंड्री का, ये हमारा व्यू पोर्ट है। सो आप मल्टीपल व्यू पोर्ट रख सकते हैं, जिससे कि आप मॉडल स्पेस में अगर आपने 2-3 एलिमेंट ड्रॉ किए हैं और आप तीनों को अलग अलग स्केल पे दिखाना चाहते हैं, या आपने ज्योमेट्री बहुत दूर ड्रॉ करी है और 2-3 ज्योमेट्रीज के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, और आप अगर जूम करके टोटल तीनों को एक ही रिपोर्ट में दिखाते हैं तो जो ज्योमेट्री है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी स्मॉल साइज दिख रही है। तो आपको डिफरेंट स्केल पे सबको एडजस्ट करने के लिए आप डिफरेंट रिपोर्ट बना सकते हैं, लाइक 3 रिपोर्ट आप जो है यूज कर सकते हैं फॉर ऑल 3 एलिमेंट। अगर आपने 3 एलिमेंट बनाए हैं, सिंपली आपको लेआउट पर राइट क्लिक करना है। अगर आपको पेज सेटअप करना है तो देन उसको अगर आप नया कुछ स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, अदरवाइज आप मॉडिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। इसमें आप पेज सेटअप वगैरह, आपको पोर्ट्रेट लैंडस्केप रखना है, आपको ये सब एडजस्ट कर सकते हैं। सो हम सिंपली मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप पेपर साइज जो आपको एक ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है उसमें आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ए नोट से लेकर A5 तक सारे साइजेस और आप जो है कस्टम साइजेस भी इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, और सारे आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के जितने भी हमारे पेपर साइजेस जनरली यूज होते हैं वो सब आपको अवेलेबल होंगे। और इसी के साथ आप कस्टम पे क्लिक करके आपका पेपर साइज भी आपको डिफाइन कर सकते हैं प्लॉट के लिए। अभी हमने जो है 1189 इंटू 841 सेलेक्ट किया है, जो कि हमारा ए नोट रहता है साइज। और प्लॉट स्टाइल में जो है आपको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए या आपको प्रिंट कलरफुल चाहिए, तो आप ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी पर जो है आप कलर मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे आपकी ड्राइंग में अगर कोई कलर ग्रीन है और अब आप प्रिंट में उस ग्रीन कलर को चेंज कर येलो कलर से प्लॉट देना चाहते हैं तो आप ये भी इसमें चेंज कर सकते हैं .ctb फाइल के अंदर।
सो बेसिकली यहाँ से आप ब्लैक एंड व्हाइट या आप कलरफुल देना चाहते हैं, कलरफुल में आप जो कलर्स है उनको चेंज करना चाहते हैं, तो ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपके जो भी एलिमेंट्स है उनकी लेयर्स का जो कलर है यहाँ से आप वेरी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। प्लॉट ट्रांसपेरेंसी पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके ट्रांसपेरेंसी हैच वगैरह रहने वाली है वो आपकी जो ट्रांसपेरेंट के वे में आपकी जो है प्लॉट देते वक्त प्लॉट होगी। सो इस तरीके से अगर आपको न्यू क्रिएट करना है तो आप न्यू क्रिएट करके स्क्रैच से सारी चीजें सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मॉडिफाई करके जो है एग्जिस्टिंग को यूज कर सकते हैं। सो अभी हमने ए नोट पेपर साइज यूज किया है तो उस हिसाब से पेपर हमारा लेआउट टेप में आ चुका है। तो अब जो हमारा व्यू पोर्ट है उसे हम हमारे पेपर्स की जो साइज है उससे कुछ ऑफसेट लेकर व्यू पोर्ट को हम सेट कर देंगे। देन जूम कमांड का यूज करेंगे आप, और आपको विंडो कमांड पर क्लिक करके जो भी विंडो में आप सेलेक्ट करेंगे वो इस व्यू पोर्ट के साइज के हिसाब से स्केल हो जाएगा आपका जो भी मॉडल स्पेस का एलिमेंट है। देन आपको लॉक करना है जिससे कि आप जब इसके अंदर राइट क्लिक करके जाए तो जो आपका स्केल है वो बार बार चेंज ना हो। अदरवाइज अनलॉक किया तो देख सकते हैं आप स्केल चेंज हो रहा है, जो हमारा मॉडल स्पेस का एलिमेंट है वो जूम इन और आउट के साथ स्मॉल और ग्रेटर हो रहा है बिकॉज उसका स्केल चेंज हो रहा है। सो आपको लॉक जरूर करना है एक बार सेट करने के बाद, जिसकी वजह से आप जब भी डबल क्लिक करके अंदर जाकर आप कुछ काम करें एडिट करें तो आपकी जो ज्योमेट्री है उसका स्केल चेंज ना हो। सिंपली सेट करने के लिए आपको जूम कमांड का यूज करना है, जेड एंटर देन डब्ल्यू एंटर। देन आपको जो है आपका मॉडल स्पेस का जो भी एलिमेंट आपने ड्रॉ किए, जो भी ज्योमेट्री ड्रॉ करिए, देन उसको आपको व्यू पोर्ट के अंदर लॉक कर देना है। सो जूम कमांड एंड लॉक इसका हमारा मॉडल स्पेस के बाद लेआउट स्पेस में यूज है। पेज सेटअप हमने आपको बता दिया है। देन आप जो है प्लॉट स्केल हो गया, उसके बाद जो है आपका एट्रीब्यूट आता है नेक्स्ट, कि आप एट्रीब्यूट कैसे डिफाइन करते हैं। सो एट्रीब्यूट यूज करने के लिए हमें ब्लॉक बनाना होता है। सो ये एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपके नोट्स है जिसे आप कीप कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एट्रीब्यूट में मेनली हमें 3 डेटा पे फोकस करना होता है, टैग, प्रॉम्प्ट एंड वैल्यू पे। देन आप जो है वहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल, हाइट, रोटेशन एट्रीब्यूट की ये सब भी आप वहाँ पर जो है डिसाइड कर सकते हैं। सो हम अपने मॉडल स्पेस में वापस चलते हैं और देखिए आपको अभी एक रेक्टेंगल और सर्कल हमने ड्रॉ करा था, और एट्रीब्यूट कमांड यूज करने के लिए जो है आप ब्लॉक पर टिक करेंगे और आप जो है आपको एट्रीब्यूट का वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा होम के अंदर। तो टैग के अंदर जो हम यूज करना चाहते हैं आपको सिंपली विदाउट स्पेस उसका नाम लिखना है, जैसे आप एट्रीब्यूट किस चीज के लिए बना रहे हैं। फॉर सपोज अगर हम ऑथर नेम के लिए एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं कि जब भी हम उस पर क्लिक करें तो हम ऑथर नेम वहाँ पर फिल कर सकते हैं। सो ऑथर नेम के लिए हम एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं, टैग में आपको सिंपली वो लिखना है। और एसटी कमांड से जो है आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट है आपका वो किस स्टाइल को यूज करे, तो आप डिफरेंट स्टाइल वहां से क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, देन वी विल गो टू आवर जो एट्रीब्यूट की हमारी कमांड है उस कमांड पर हम कैसे यूज करना चाहते हैं वो आपको बताएंगे। तो जो शीट क्रिएशन होता है और जब हम टाइटल ब्लॉक क्रिएट करते हैं तब हमारी एट्रीब्यूट कमांड बहुत यूज आती है। जब भी आप लेआउट पेज में एक टाइटल ब्लॉक क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम बहुत चीज़ें एट्रीब्यूट की तरह यूज़ करते हैं, जैसे ऑथर नेम, डेट और चेक बाय, देन द नेम ऑफ द शीट, ये सब हम बना सकते हैं। तो देखिए आप टैग में हमें बिना स्पेस के लिखना है, देन प्रॉम्प्ट में हमने लिखा है ऑथर नेम इक्वल्स टू, और डिफॉल्ट जो ऑथर नेम आपको विजिबल होगा। सो टेक्स्ट स्टाइल जो कि एसटी कमांड से आप बनाएंगे वो आप टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन आपको लेफ्ट रखना, राइट रखना, सेंटर रखना, वो आप चूज कर सकते हैं। सो अभी ऑथर नेम का हमारा एक क्रिएट हो चुका है, और जैसे ही हम ब्लॉक कमांड क्रिएट करेंगे तो जो हमारा एट्रीब्यूट होगा हम उससे डबल क्लिक करके देन फिल करेंगे। सिंपली ब्लॉक कमांड के लिए आपको ब्लॉक कमांड का यूज करना है, देन आपको उस ब्लॉक को एक नेम देना होगा कि शीट का आपका टाइटल ब्लॉक में आप एक सिंपली नेम दे सकते हैं। तो डिफॉल्ट हमारा एचएस राठौड़ हमने फिल किया था तो वो नेम आपको डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सो अब हम सेलेक्ट करेंगे तो होल एक हमारा एक ब्लॉक रेफरेंस सेलेक्ट होगा। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो डिफरेंट शीट के हिसाब से आप इस वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। ये हमारा एट्रीब्यूट का यूज होता है कि अगर आपने 5 to 6 शीट क्रिएट करी है और उन 5 to 6 शीट में जो है आप टाइटल ब्लॉक में नेम चेंज करना चाहते हैं ऑथर का, तो आप सिंपली इस एट्रीब्यूट पर डबल क्लिक करेंगे और आप जो है वैल्यू चेंज कर पाएंगे। सो एक बार अगर आपने टाइटल ब्लॉक क्रिएट किया है तो आपका टाइम सेव होगा इस एट्रीब्यूट का यूज करके, अदरवाइज जो है आपका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। इसी तरीके से आप ऑथर नेम, चेक बाय एंड आपकी डेट और आपकी शीट नेम ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं एट्रीब्यूट का, एंड टाइटल ब्लॉक एक बहुत ही कस्टमाइज्ड वे में आप बना सकते हैं। सो ये था जो हमारा एट्रीब्यूट के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें आप टेक्स्ट, हाइट, रोटेशन, टेक्स्ट स्टाइल और जस्टिफिकेशन ये सब आप चूज कर सकते हैं। ये कुछ हमारे
जो आप एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की विंडो पर आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, इनविजिबल, कांस्टेंट, वेरीफाई, प्रीसेट, लॉक पोजीशन, मल्टीपल लाइंस। सो इनके डिफरेंट यूज के हिसाब से आप इनमें से टिक कर सकते हैं जो भी आपका नीड हो। जैसे इनविजिबल, क्रिएट इनविजिबल एट्रीब्यूट दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट बट डोंट वांट टू डिस्प्ले इन द ड्राइंग। Constant sets a constant value so that you don't need to fill it in each time. You cannot edit this value. Then verify prompts you to verify the value, useful when you have a preset. Preset inserts a default value, but you can edit it if you set the edit system variable to 1. Then multiple lines allows an attribute to contain multiple lines of text. You can also format attribute in the simplified text editor. Check the lock position checkbox to lock the position of the attribute related to the block so that you can't grip, edit it and move it. So इन नीड्स के हिसाब से जो भी आप एट्रीब्यूट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसको क्या नीड में रखना चाहते हैं उस हिसाब से इन चेकबॉक्स पे आप चेक कर सकते हैं। सो ये था हमारा एट्रीब्यूट के बारे में, जिसमें सिंपली आप टैग, प्रॉम्प्ट एंड वैल्यू पे आपका मेन फोकस होता है। देन आप जो है फिल करके उस एट्रीब्यूट को ब्लॉक में प्लेस करके देन आप एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं और फिर आप डबल क्लिक करके उसकी वैल्यू एडिट कर सकते हैं जो भी आपने एट्रीब्यूट बनाया हो। देन हमारा ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर, अगर सपोज आपके एट्रीब्यूट्स आपने बहुत ज़्यादा क्रिएट किए हैं आपकी ड्राइंग के अंदर और अब जो है आप उनको जो है मैनेज करना चाहते हैं तो आप बैटमैन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मैनेजेस द एट्रीब्यूट डेफिनेशन फॉर ब्लॉक्स इन द करंट ड्राइंग्स। यू कैन एडिट द एट्रीब्यूट डेफिनेशन इन द ब्लॉक, रिमूव एट्रीब्यूट फ्रॉम ब्लॉक्स एंड चेंज द ऑर्डर इन विच यू आर प्रॉम्प्टेड फॉर एट्रीब्यूट वैल्यूज व्हेन इंसर्टिंग अ ब्लॉक। सो जो है आप यहाँ पर एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं, आप ऐड करना चाहें और आप जो है ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो बैटमैन कमांड का हमारा ये यूज है कि आपको मैनेज करने में इजी होगा जो भी आपने एट्रीब्यूट क्रिएट करना है आपके पूरी ड्राइंग के अंदर। सो आप देख सकते हैं ब्लॉक कौन सी ब्लॉक में हमारा वो एट्रीब्यूट है और उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट आपको यहाँ लिस्ट आउट हो जाएंगे। आप एडिट में जाकर उसमें आप डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट और टैग चेंज कर सकते हैं, टैक्स स्टाइल, देन आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये सब आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। लाइन वेट चेंज कर सकते हैं, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। सो ये है हमारी बैटमैन कमांड जो कि हमारे एट्रीब्यूट को मैनेज करने में काम आती है। तो एट्रीब्यूट से रिलेटेड हमारी दो मेन कमांड रहेगी, एट्रीब्यूट खुद एक हमारा सेल्फ बनाना, देन हमारा ब्लॉक, देन उसको एडिट करने के लिए हमारा बैटमैन जो कि मैनेज करेगा। सो सिंपल ये स्टेप्स है जो कि हमने अभी आपको करके बताए थे। हमें आप ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, देन हमें जो है बैटमैन कमांड टाइप करनी है, देन आप ब्लॉक सेलेक्ट करोगे कि किस ब्लॉक से रिलेटेड जो है आप एट्रीब्यूट एडिट करना चाहते हैं। देन लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी और जो है आपको फिर उस एट्रीब्यूट को आप उसकी टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं या आप जो है ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप चेंज करके डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह सब आप सेव दे सकते हैं। मूव अप, मूव डाउन, एडिट, रिमूव, दिस आर दी डेफिनेशंस रिलेटेड टू एट्रीब्यूट दैट यू कैन, आप जो है यहाँ से इजीली मैनेज कर पाएंगे। देन जो हमारी प्रॉपर्टीज पैलेट होती है, जो भी हमारा वर्क करंटली हमारा मॉडल स्पेस है या हम किसी भी एलिमेंट को पिक करते हैं तो उसकी जो किसी भी कैटेगरी के एलिमेंट को जो उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है वो हमें प्रॉपर्टीज बार के अंदर शो होती है। तो सिंपली आपको Ctrl+1 से आप प्रॉपर्टी पैलेट को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं आपकी AutoCAD के अंदर। इसमें आपको ऑब्जेक्ट स्टाइल सेलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट को देन आप क्विक सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं जिससे आप फिल्टर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन सम रूल्स और उसमें आपको कई प्रॉपर्टीज आपको विजिबल होगी किसी भी कैटेगरी के एलिमेंट का आप सेलेक्ट करते हैं। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में सिंपली क्विक सेलेक्ट पे क्लिक करना है, देन जो है आप यहाँ से फिल्टर आउट करके आप आपकी जो भी मॉडल स्पेस में आपने ड्रॉ किया उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रूल्स आप आपकी नीड के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। आपको पिक जो है ऑब्जेक्ट लेयर वाइज करना है, कलर वाइज करना है, ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको डिफरेंट रूल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम आपको एक जिसमें हम डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनाएंगे और वन रेक्टेंगल को हमने रेड कलर दिया है, सो हम पिक करेंगे थ्रू कलर। सो देख सकते हैं आप जो भी रेड कलर का हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था वो क्विक सेलेक्ट से हमारा पिक हो चुका है। सो ये कमांड हमारी तब यूजफुल है जब आपकी ज्योमेट्री आपने मॉडल स्पेस में बहुत ज़्यादा कुछ डेंस ड्रॉ किया है, कॉम्प्लेक्स है आपका मॉडल स्पेस और आप जो है क्विक सेलेक्ट का यूज़ करके इजीली किसी भी रूल के थ्रू फटाफट आपकी ज्योमेट्रीज एक सेम प्रॉपर्टीज़ की आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मैनुअली जाएंगे तो आपको जो है टाइम लगेगा, तो आप क्विक सेलेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो आप कलर, लेयर, लाइन टाइप, स्केल, ट्रांसपेरेंसी, इन सब का यूज़ करके आप डिफरेंट रूल्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं, आपकी नीड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं।
सो ये थी हमारी क्विक सेलेक्ट के बारे में। सो ऑटोकैड ट्रेनिंग का पार्ट 8 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ।